संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के स्वाध्याय में स्वागत है। पिछले 9 अध्यायों में जीव में अजीव पुद्गल कर्म का आश्रव बंध का संवर करके नेचरा तक की यात्रा हमने सफलता पूर्वक पूर्ण की है। अब जब जीव सभी कर्मों से शुक्ल ध्यान के द्वारा संपूर्ण नेजरा को प्राप्त हो जाता है, तब उसे मोक्ष तत्व की प्राप्ति होती है, अर्थात जीव शुद्ध सिद्ध परमात्मा दशा को प्राप्त होता है। वास्तव में तो सिद्ध परमात्माओं के गुणों का वर्णन संसारी जीवों के द्वारा संभव नहीं। फिर भी अध्याय 10 मोक्ष विज्ञान में आचार्य परमेष्ठी उमा स्वामी जी ने हम पर करुणा कर कुछ विशेष विवरण 9 सूत्रों में दिया है, और अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से इस मोक्ष विज्ञान अध्याय 10 के स्वाध्याय में जिनेंद्र भगवान द्वारा बताए गए वास्तविक मोक्ष तत्व अर्थात सिद्ध परमात्माओं के स्वरूप को जानेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वे पुराने स्वाध्याय के छूटने का विकल्प नहीं करें, निश्चिंत भाव से स्वाध्याय करें। मुनि श्री की सरस सरल वाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ी आसानी से समझ आएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 10 का सूत्र पाठन करते हैं, ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सके। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी है, तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मोहक्षयाच ज्ञान दर्शनावरणान्तरायक्षयाच केवलम् बंध हेत्वभाव निर्जराभ्याम कृत्स्न कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः औपशमिकादि भव्यत्वानां च अन्यत्र केवल सम्यक् ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः तदनंतर मूर्ध्वं गच्छत्या लोकान्तात् पूर्व प्रयोगादसंगत्वात् बन्धच्छेदात् तथागति परिणामाच्च आविद्य कुलाल चक्रवत व्यपगत लेपा लाभु वदेरंडवीज वदग्नि शिखावच्च धर्मास्तिकाया भावात् क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनांतर संख्याल्प बहुत्वतः साध्याः इति तत्वार्थ सूत्रे 10वां अध्याय 10 की परीक्षा 2 जून 2025 से ली जाएगी। अध्याय 10 का सही उच्चारण वाले 11 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे अरम गुरुकुलम तत्वार्थ सूत्र स्वाध्याय चांदी के सिक्के। मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा देने के लिए आज ही रजिस्ट्रेशन करें go.arham.yoga/सूत्रपाठ2 पर या QR कोड को स्कैन कीजिए। पूज्य मुनिश्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्रों का पाठन करने से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए अब चलते हैं मोक्ष विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आप लोग पंखा चलाते हो ना, अब पंखा चलते चलते मान लो लाइट चली गई है ना, तो लाइट चली गई तो पंखा तुरंत बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन पंखा फिर भी उसके बाद में उसकी पंखुड़ियां घूमती रहती हैं। क्यों? पूर्व प्रयोगात। किसके कारण से? पहले वो चल रहा था तो अभी करंट चली गई, लेकिन फिर भी पंखुड़ियां घूम रही हैं, तो यही पूर्व प्रयोग कहलाता है ना। आप कभी घंटा बजाते हो, मंदिर में आए, घंटा बज गया और घंटा बनने के बाद भी जो है बहुत देर तक आवाज आती रहती है। किसकी आवाज है वो?
पूर्व प्रयोगात, पूर्व प्रयोगात। इस पूर्व प्रयोग को लगाते तो रहो, व्यवहारिक जीवन में भी पूर्व प्रयोग काम आता है ना। कुछ बनना है तो पूर्व प्रयोग करना है, कुछ आपको सीखना होता है तो भी पूर्व प्रयोग के साथ ही सीखना होता है। अगर आपको कोई आर्ट सीखनी है किसी चीज के लिए तो भी आपको पूर्व प्रयोग करना होता है। कोई भी आपको चित्र बनाना है तो चित्र बनाने से पहले भी आपको कुछ उसकी आउटलाइनिंग करनी होती है, वो भी सब क्या होता है, पूर्व प्रयोग होता है। तो पूर्व प्रयोग का ही ये फल है। अब जब उसके लिए सिद्धि हो गई है तो उस सिद्धि के उपरांत वह पूर्व के संस्कारों के कारण से ऊपर की ओर ही गमन करता है। ये पहला कारण हो गया। दूसरा कारण असंगत्वाद, असंग हो गया। अब वो असंग माने, संग का मतलब होता है जो कुछ भी साथ में जुड़ा हुआ हो सब संग कहलाता है। संग का मतलब जो साथ में जुड़ा हुआ हो, चाहे भावों से जुड़ा हुआ हो, चाहे कर्मों से जुड़ा हुआ हो, चाहे किसी पदार्थों से जुड़ा हुआ हो, जब तक वह आत्मा किसी से जुड़ा रहेगा, किसी ना किसी का उसके अंदर संग रहेगा, संगति रहेगी, अपने शुद्ध स्वभाव को छोड़ करके अन्य किसी भी पदार्थ से जब तक उसकी संगति है तब तक वह आत्मा के लिए ऊर्ध्वगमन निश्चित नहीं है। लेकिन जब वो असंग हो गया, संगति से रहित हो गया, तो संग रहित होने पर वह ऊपर ही जाता है। ये नियम है। हल्की वस्तु ऊपर ही उठती है, भारी वस्तु नीचे जाती है। तो संग रहित हो गया माने कोई अब उसके लिए दूसरे पदार्थ का उससे टचमेंट नहीं रहा, संग नहीं रहा, है ना। संग का मतलब यहां यही समझना। वैसे तो संग माने परिग्रह होता है, अंतरंग बहिरंग, ये सब व्याख्याएं तो बात की है, लेकिन संग माने वास्तव में क्या है, संग। जैसे आप बोलते हो आप हमारे संग हो कि नहीं, है। संग माने संगति, साथ। तो साथ में कुछ नहीं होना चाहिए, साथ में तो सिर्फ वही जो उस आत्मा का स्वभाव है, जो उस आत्मा के अपने द्रव्य के अपने गुण हैं, अपनी ही जो शक्तियां हैं, बस वही उसके साथ हैं। इसके अलावा जो चीजें हैं वो सब पर हैं, और उस सब पर संगति को छोड़ देने के कारण से वो असंग हो गया, इसलिए भी वह ऊर्ध्व की ओर ही गमन करता है। ये दूसरा कारण बताया गया। तीसरा कारण बंधच्छेदात, क्या हो गया, बंधों का विच्छेद हो जाने से। जब भी कभी कोई चीज कहीं तिरछी दिशा में जा रही है, कहीं अधो दिशा में जा रही है, उसके ऊपर कोई ना कोई बंधन है तभी जाती है ना। सब प्रकार के बंधनों से मुक्ति मिलने पर आप देखेंगे कि पदार्थ स्वभाव से ऊपर की ओर ही जाता है। तो इसी तरीके से आत्मा में कई तरीके के जो कर्म के बंध थे वो सब बंधों का विच्छेद हो गया। आत्मा के एक एक प्रदेश से उन कर्मों के अभाव हो जाने पर, विच्छेद हो जाने पर एक एक आत्मा का प्रदेश बिल्कुल मुक्त हो गया। तो वह मुक्त होने के कारण से वह सीधा ऊर्ध्व गति की ओर ही गमन करता है, बंध का विच्छेद हो जाने से। बंध ही वह चीज है जो उस वस्तु को भारी बना करके उसे संसार में रोके रखता है, और जब संसार में बंध नहीं है तो फिर वह संसार से ऊपर उठ जाता है। आप देखते भी हैं कोई भी चीज का जब प्रयोग करते हैं, हल्की वस्तु हमेशा ऊपर की ओर आ जाती है और भारी वस्तु हमेशा नीचे चली जाती है। तो यही बंध के छेद हो जाने से उन्हें संसार में, संसार के सबसे ऊपर रहना आ गया। तो वो संसार के ऊपरी स्थान पर पहुंच गए, तल पर आ गए, संसार के बिल्कुल ऊपरी किनारे पर आ गए। उन्हें अब जो है संसार के अंदर जो है डूबने के कोई कारण नहीं बचे। ये बंध के छेद से बताया गया। हाँ, किसी को असंग से समझ में ना आए तो बंध के छेद से समझ में आ जाए, किसी को बंध के छेद से समझ में ना आए तो असंग से समझ में आ जाए। चार कारण बताए जा रहे हैं, कोई ना कोई कारण आपकी समझ में आ जाए, है ना। और चारों कारण अलग अलग भी हैं लेकिन हैं एक ही कार्य के लिए। तो कोई भी कार्य होता है तो उसमें इन चारों कारणों में से अगर चारों होंगे तो भी हो जाएगा और एक एक होंगे तो भी हो जाएगा। तो संग अपने आप में अलग चीज है और बंध होना अलग चीज है ना। क्योंकि इस बंध नहीं भी हो तो भी संग रहता है साथ में। बंध माने बंध जाना, कोई चीज बंधी नहीं है लेकिन साथ में है तो भी तो वो जुड़ी हुई तो है। कागज के साथ में एक दूसरा कागज रख दिया तो ये क्या हो गया, ये संग हो गया। और उसको उससे चिपका दिया
तो बंद हो गया। तो संग में और बंद में अंतर होता है ना। तो अपने साथ में कुछ है, ये अलग बात हो गई, ये संग हो गया। और बंद होने का मतलब कि उसका उससे इतना बंद हो गया, इतना जुड़ाव हो गया कि एक के अभाव में दूसरे का भी अभाव हो जाए, उसका नाम है बंद। तो बंद का भी विच्छेद हुआ है और संग का भी विच्छेद हुआ है। संग जो है साथ में समानांतर चलने वाली चीजें हैं, और बंद उस आत्मा के अंदर अपने आप को बांध देने वाली चीजें हैं। तो कर्म का बंध का विच्छेद होना भी है, और संग माने जो उस आत्मा के साथ में अनेक भावात्मक या द्रव्यात्मक कोई भी चीजें साथ साथ चल रही हैं, वो उसके संग हैं। शरीर आत्मा से बंधा हुआ नहीं है, शरीर आत्मा के संग है। इसको ऐसे समझो, ठीक है ना। आत्मा और शरीर का क्या है, संग है, साथ साथ चलता है। जहां आत्मा वहां शरीर, जहां आत्मा वहां शरीर, जहां शरीर वहां आत्मा, है ना। और कर्म जो आत्मा से वो एक मेक होकर के बंध को प्राप्त हुए हैं। अन्योन्या अनुप्रवेश आत्म को बंध, आपस में एक दूसरे के प्रवेश जो म्यूचुअली वो उसमें बॉन्डिंग हो गई, ये कहलाता है बंध। तो आत्मा के अंदर जो कर्म का बंध हुआ है वो तो उसके साथ में अगले क्षणों में भी रहता है, अगले जन्म में भी रहता है, शरीर की संगति छूटने के बाद भी रहता है। लेकिन शरीर उसके लिए तभी तक रहेगा जब तक उसकी संगति उसके साथ में। तो संग का भी छेद हो जाना चाहिए और बंध का भी। संग माने शरीर का विच्छेद समझ लो, और बंध माने कर्मों का विच्छेद समझ लो, ठीक है ना। तो शरीर की विच्छेद हो जाएगा तो भी ऊपर जाएगा, और बंधों का विच्छेद होगा तो भी ऊपर जाएगा। इसलिए संग में और बंध में अंतर है। चलो अच्छा है, श्रोतागण प्रश्न करते हैं तो कुछ नया भी मिल जाता है लोगों के लिए। बंधच्छेदात् तथागति परिणामाच्च। और क्या बताया, तथागति। तथागति माने उसका ऐसा ही होना, उसकी गति माने उसका स्वभाव है, ये स्वभाव है। तथागति परिणाम, उसी प्रकार की गति होने का वह परिणाम आ जाता है। यानी वह मुक्त जीव उसी प्रकार से ऊर्ध्व गति में ही गमन करता है, अन्य कोई गमन करने का उसका परिणाम होता ही नहीं। उसमें इसी तरीके का परिणमन माने इसी तरीके का उसमें भाव आएगा, इसी तरीके का उसमें स्वभाव आएगा। ये उस परिणाम शब्द का अर्थ है। अब इसी को समझने के लिए आचार्य यहां पर उदाहरण देकर के एक नीचे वाले सूत्र में बताते हैं, है ना। आविद्ध कुलाल चक्रवत व्यपगत लेपा लाबु वदेरंडवत वदेरंड बीजवत वदग्नि शिखावच्च। हाँ, इसको तोड़ तोड़ के पढ़ना है। आविद्ध कुलाल चक्रवत व्यपगत लेपा लाबु वदेरंड बीज वदग्नि शिखावच्च। ऐसा एक साथ पढ़ोगे तो आएगा। अब इसमें हर जो ऊपर एक एक कारण दिया था उसके लिए एक एक उदाहरण दिया जा रहा है उसी के साथ। जैसे पूर्व प्रयोगात कहा था तो उसी को समझाने के लिए उदाहरण दे रहे हैं। आविद्ध कुलाल चक्रवत, कुलाल माने होता है कुमार, कुम्हार का चक्र होता है। कुम्हार ने अपना चक्र चलाया और उससे उसने घड़ा बना लिया, और घड़ा बनाने के बाद में घड़ा उसने उठा के नीचे भी रख दिया, लेकिन चक्र फिर भी चलता रहता है। ये क्या हो गया, पूर्व प्रयोगात। ये पूर्व प्रयोगात का उदाहरण है। उसको समझाने के लिए कुम्हार के चक्र का उदाहरण दिया, है ना। दूसरा दिया था असंगत्वात, इसको समझाने के लिए व्यपगत लेपा लाभुवत। व्यपगत माने रहित, लेप, लेप माने ऊपर जो लेप होता है उसको लेप बोलते हैं, और अलाबू होता है जो तुमड़ी होती है उसको अलाबू बोलते हैं। तो तुमड़ी के ऊपर अगर लेप होता है तो उसके कारण से वो पानी में डूबी रहती है। जब उसके ऊपर मिट्टी आदि का जो लेप है वो जब छूट जाता है तो वो हल्की हो जाती है, तो पानी के ऊपर आ जाती है। इसको बोलते हैं व्यपगत लेपा लाभो। यानी जब तक उसके ऊपर संग है, अब ये संग कैसा है, ऊपर लगा हुआ जो मिट्टी का संग है ना। मिट्टी लग गई, उसके ऊपर भार बढ़ गया तो वह जो है नीचे डूब रही है, और जब उसके ऊपर से वो मिट्टी हट गई तो वही ऊपर तैरने लग जाती है। तो उसी तरीके से उनके साथ में भी ये शरीरों का संग था,
औदारिक शरीर, कभी वैक्रियक शरीर, है ना, ये दो ही मुख्य हैं। आहारक तो जब कभी होता है, तो ये संग हैं शरीरों के। तो इसका अभाव हो गया, इन शरीरों के अभाव हो जाने से वो संग से रहित हो गए, तो ऊपर आ गए, संसार के ऊपर आ गए। क्या कहते हैं? एरंड बीजवत। ये तीसरा उदाहरण दिया बंद के छेद के लिए, है ना। अब ये एरंड का बीज, भी कोई, है ना, फल होता है और वो फल भीतर ही भीतर जो है पकता रहता है, उसके अंदर बीज होता है। जब वो पूरा पक जाता है तो उसमें से बीज, है ना, अब शायद जंगलों में रहने वाले महाराजों के लिए तीसरा उदाहरण दिया था बंद का छेद होने का, तो उसके लिए यहाँ कहते हैं, उस हेतु के लिए उदाहरण दिया एरंड के बीज का। एरंड का वृक्ष होता है, उसका फल होता है, उसमें बीज होता है। वो बीज जब पक जाता है तो अपने आप वो चटकता है और उसकी जो मिगी होती है वो एकदम ऊपर जाती है, वो चटक करके। तो उसी तरह से जब बंद का छेद होता है तो ये आत्मा ऊपर की ओर जाता है। सब बंद मिट गए तो अब ऊपर की ओर उसका गमन होता है। और एक अंत में जो हेतु दिया था, उसी प्रकार से गति होना, जैसे कि दीपक की शिखा। जो दीपक की लौ होती है वो स्वभाव से ऊर्ध्व गमन करने की होती है। हवा उसको इधर उधर करती है, लेकिन हवा नहीं अगर उसको इधर उधर करेगी तो वो सीधी कहाँ गमन करेगी? ऊपर। इसी तरह से स्वभाव से आत्मा ऊर्ध्व गमन करने के ही स्वभाव वाला होता है, ये समझाएगा। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कर्मों के क्षय होने पर जीव ऊर्ध्व गमन करता है। उसके कारणों में आज हमने जाना, सभी कर्म बंधों के विच्छेद हो जाने से आत्मा का एक एक प्रदेश मुक्त हो जाता है। बंध ही किसी वस्तु को भारी बनाकर संसार में रोके रखता है। भारी वस्तु हुई नीचे जाती है, हल्की वस्तु हमेशा ऊपर ही जाती है। ऐसे ही बंधों के छेद होने से वे संसार के ऊपरी किनारों पर आ जाते हैं, क्योंकि संसार के अंदर डुबाने वाले कारण नहीं बचते। ऊर्ध्वगमन के 4 कारणों में सब होंगे तो भी कार्य हो जाएगा, और यदि एक एक होंगे तो भी हो जाएगा। संग और बंध अलग अलग होते हैं। जैसे एक कागज के ऊपर दूसरा कागज रख देना संग है, और उन्हें चिपका देना बंध। बंध यानी एक के अभाव में दूसरे का अभाव हो जाना संग। साथ में समानांतर चलने वाली भावात्मक या द्रव्यात्मक चीजें होती हैं, और बंध आत्मा के अंदर खुद को बांध देने वाली चीजें। आत्मा और शरीर साथ साथ चलते हैं। शरीर आत्मा के संग है, उससे बंधा हुआ नहीं है, और कर्म आत्मा से बंधते हैं। आत्मा में कर्म का बंध शरीर छूटने पर भी रहता है, अगले जन्म में भी रहता है, लेकिन शरीर तभी तक रहेगा जब तक उसकी संगति साथ में है। संग और बंध दोनों का छेद हो जाना चाहिए। हम संग यानी शरीर का विच्छेद और बंध यानी कर्मों का विच्छेद समझ सकते हैं। दोनों के विच्छेद होने पर ऊपर जाता है। ऊर्ध्वगमन का चौथा कारण तथागति परिणाम होता है, अर्थात ऐसी ही गति करना उसका स्वभाव होता है। यानी मुक्त जीव ऊर्ध्व गति में ही गमन करता है, उसका अन्य कोई गमन करने का परिणाम होता ही नहीं। परिणाम शब्द का अर्थ है उसमें इसी तरह का परिणमन, इसी तरीके का भाव आना। सूत्र 7 में हमने इन कारणों के क्रमशः उदाहरण समझे। आविद्युत काल चक्रवत पूर्व योग का उदाहरण है। कुलाल मतलब कुम्हार। कुम्हार चक्र चलाकर घड़ा बनाने के बाद घड़ा उठाकर नीचे रख दे तो भी पूर्व प्रयोग से चक्र चलता रहता है। असंगत्व का उदाहरण अलाबू मतलब तुमड़ी। लेप मतलब उसके ऊपर लेप, और व्यपगत यानी रहित। जब तक तुमड़ी के ऊपर मिट्टी आदि का लेप रहता है तो वह पानी में डूबी रहती है। लेप हटने पर वह हल्की हो जाती है और पानी के ऊपर आ जाती है, तैरने लगती है। तुमड़ी के मिट्टी के संग की तरह जीव के कभी औदारिक शरीर तो कभी वैक्रिक शरीर का संग रहता है। इन शरीरों के अभाव हो जाने से वह संग रहित हो जाते हैं और संसार से ऊपर आ जाते हैं। बंध के छेद के लिए एरंड के बीज का उदाहरण आता है। एरंड के वृक्ष के फल में बीज होता है। जब वह बीज पक जाता है तो वह अपने आप चटकता है और उसकी मिगी चटक कर एकदम ऊपर आ जाती है। उसी तरह से बंध के मिट जाने पर आत्मा ऊपर की ओर जाता है। तथागति परिणाम के लिए दीपक की शिखा का उदाहरण आता है।
दीप की लौ का स्वभाव ऊर्ध्वगमन करने का होता है। यदि हवा उसे इधर उधर नहीं करे तो वह ऊपर ही जाती है। इसी तरह से आत्मा ऊर्ध्वगमन करने के स्वभाव वाला होता है। तो चलिए अब हम सब बेजड़वाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, पानी में डूबी हुई टुमड़ी के ऊपर से मिट्टी के हट जाने से उसका पानी के ऊपर आ जाना निम्न में से किसका उदाहरण है? असंग, बंध का विच्छेद, पूर्व प्रयोग तथा गति परिणाम। अध्याय 10 की कक्षा 8 के आज के सवाल का सही उत्तर है पूर्व प्रयोग। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हो तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री हमें मोक्ष विज्ञान जैसे कठिन विषयों को इतना सरल करके समझा रहे हैं, जिससे हम सिद्ध परमेष्टि के गुणों और शुद्ध आत्मा संबंधित भ्रांतियों को दूर करके मोक्ष मार्ग पर चलना प्रारंभ कर सकें। और यह ज्ञान आप अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़ उन तक पहुंचा सकते हैं। आप सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करें और इन सभी क्लासेस के साथ साथ मिलेगा अभ्यास प्रश्न करके अपने ज्ञान को प्रगाढ़ बनाने का मौका और आज का सवाल में पुरस्कार जीतने का मौका। तो आज ही अपने बच्चों, मित्रगणों और परिवारजनों को इस स्वाध्याय से जोड़ें और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। ओम अरहम नमः।